बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज बीफ कीमा और आलू हम बनाएंगे। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मैं वो तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है। ना तो इसके अंदर ये बीफ की जो एक स्मेल होती है वो रहेगी, ना ही ये कच्चा होगा ना ही सख्त होगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। वीडियो के एंड तक ज़रूर देख लिया करें। तो ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो कीमा है, तो मैंने खुद ही घर में बनाया है। अगर आप बाज़ार से भी बनवाएं तो पहले गोश्त को अच्छे से धो लिया करें, उसके बाद कीमा बनाएं। कीमे को ना धोया करें। तो मैंने भी पहले गोश्त को धो लिया था, उसके बाद उसका पानी ड्रेन करके मैंने उसका कीमा बना लिया। तब यहाँ हम प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे और उसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले ऐड कर देंगे और कीमा डाल देंगे। और कीमे को हमने बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, इसकी स्मेल को ख़त्म करना है। अगर इस तरह हम इसको अच्छे से भून लेंगे तो इसमें कभी भी स्मेल नहीं आएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े गोश्त की जो होती है ना, एक अजीब सी महक सी होती है जो उसके अंदर, वो हमेशा रह जाती है। लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो इसके अंदर पता भी नहीं चलेगा कि ये कीमा किस चीज़ का है, बीफ का है, चिकन का है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह बनता है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आता। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर देख लिया करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। जैसी भी आपको मेरी रेसिपी लगती है आप ज़रूर बताया करें। अच्छी लगती है, अच्छी नहीं लगती तो आप एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, यहाँ इसका हमने पानी खुश कर लिया है जो कि मैंने रिलीज़ किया था। अब इसके अंदर हम नमक 1 चम्मच ऐड करेंगे, जिसको दोबारा से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। देखिए, अब कीमे का जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। तब हम इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पानी डालेंगे। डायरेक्ट अदरक लहसुन मैंने नहीं डाला, मैंने उसको कूट के तो उसके अंदर पानी डाल दिया था और वो पानी बना के तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको भी इसके साथ भून लेंगे और पानी को खुश्क कर लेंगे। यकीन जानिए आप इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और फिर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। इसको अच्छे से मिक्स करके हमने पका लिया है। तो अब थोड़ा सा इसके अंदर पानी रह गया। तो ये थोड़ी सी लाल मिर्च है, जो अक्सर सब्ज़ मिर्चें पड़ी रहती हैं तो रेड हो जाती हैं, ये वो वाली है। बहुत प्यारी खुशबू आती है इसकी। थोड़ी सी है बस 1-2 ये ऐड कर देंगे। हम बहुत ही अच्छे से बुनाई होगी। तो अब इसके अंदर मैं 1.5 गिलास पानी डालूँगी और इसको प्रेशर लगा दूँगी मैं 10 मिनट के लिए। तो यहाँ हम ये पतीला लेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे। कीमे में ऑयल काफ़ी जाता है, तो इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। तो यहाँ 2 बड़े साइज़ के प्याज थे तो वो मैंने कट करके वो डाल दिए हैं। अब प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। ये देखिए, यहाँ प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। तो अब इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। अब आलूओं को भून लेंगे प्याज़ों के साथ ही। मैंने डायरेक्ट प्याज़ों को ब्राउन करके आलू डाल दिए, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है तो आलू ना थोड़ा मीठा मीठा सा फ्लेवर है इसका, इसलिए मैं ऑयल के साथ ही इसको पहले फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद बाकी के मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इस तरह इसके ना अंदर तक मसाला चला जाता है तो फिर ये वो अंदर से भी बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ 1 चम्मच नमक डाल देंगे ये ताकि अंदर तक नमकीन हो। यहाँ थोड़ा सा इसके अंदर मैंने डाल दिया है सौंफ। तो बस अब इसकी भुनाई करेंगे। सौंफ एक तो हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है, दूसरा इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। इसको लगातार भून लेंगे, बहुत मोटे नहीं काटे हुए, इसलिए ये इसी भुनाई में ही ये गल जाएंगे। ये तो मसाला डालेंगे, पाउडर मसाले। ये 2 चम्मच सूखा धनिया डाल देंगे इसके अंदर, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे और इन मसालों को भी भून लेंगे इनके साथ। बस थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड नहीं कर रही, क्योंकि मैंने अब ये बात थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी तो इसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी, क्योंकि टमाटरों का अपना भी पानी होता है। तो फिर ये मसाले भी उसी में ही भून जाएंगे। टमाटर यहाँ ऐड कर दिया, अब इनको मिक्स करेंगे। तो टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, जो पानी रिलीज़ होगा उसमें मसाले भी भून जाएंगे अच्छे से और लगेंगे भी नहीं नीचे। यहाँ हो गया। तो अब यहाँ हम ये कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है मेरे पास, आधा चम्मच ये डाल देंगे। तो पहले मैंने मसालों में नहीं डाला क्योंकि ये भुना हुआ है, इसलिए मैंने बाद में ऐड किया। कि भुनाई हो गई अच्छे से।
अब ये इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे कीमे को भूनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, इसलिए हमने बहुत ही अच्छे से कीमे को पहले भूनना है और उसके बाद उसको गलाने के लिए हमने प्रेशर कुकर लगा दिया। अब यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का ये कीमा हमारा गल चुका है और इसके अंदर यकीन जानिए बिल्कुल भी एक बड़े गोश्त की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं है। आप यकीन कीजिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। तो बस अब हमने इसको इसके साथ मिक्स करना है। आलू भी हमारे बहुत अच्छे से गल गए क्योंकि हमने बहुत ही मोटे नहीं काटे थे, हमें पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। ये देखिए बहुत अच्छे से ये गल चुके हैं। तो ये आज हमारी इतनी आसान सी रेसिपी है, लेकिन इस तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। टेस्ट में बहुत फ़र्क आता है, बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी है। मेरे पूरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे तो उसको हाथों में क्रश करके वो डाल देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू होती है इससे। जो चीज़ नज़रों को अच्छी लगती है वो ही ज़ुबान को भी अच्छी लगती है। तो यहाँ काली मिर्च आधा चम्मच डाल देंगे और इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे। माशाल्लाह इसकी लुक देखें बहुत ही ज़बरदस्त। यकीन जानिए आप एक दफ़ा इस तरह बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत पसंद आएगी। कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, वही बेसिक मसाले हैं जो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। लेकिन इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इसी फ़ीडबैक से ही हमारी हौसला अफजाई होती है, तो हिम्मत मिलती है हमें आगे कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। तो यहाँ चूल्हा हम बंद कर देंगे। अब थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चों ऊपर से डाल देंगे, बहुत ही कमाल की लगती हैं। उनका फ्लेवर भी कच्चा कच्चा बहुत ज़बरदस्त होता है। ये है जी हमारी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।